सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ जनरल कमांड्स देखी थी, आज हम लोग और कुछ जनरल कमांड्स देखेंगे। दैट इज़ लेट अस स्टार्ट विद कैल्क कमांड, दैट इज़ कैलेंडर कमांड। अभी अगर आप गिट बैश अगर यूज़ करोगे तो कैल्क कमांड है, डेट कमांड है, ये सारी कमांड्स आपकी एक्चुअली वर्क नहीं करेगी। तो ये कमांड्स मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ऑनलाइन एडिटर। सो मैंने tutorialspoint.com का execute_bash_online.php ये साइट खोली है। इसके अंदर यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दिस बेसिक कमांड्स ऑल्सो। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कैलकुलेटर कमांड, कैलेंडर कमांड आपको बताता हूँ। तो कैलेंडर कमांड के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ CAL कैलेंडर और एग्जीक्यूट करते हैं। सो देखते हैं क्या बेसिक आउटपुट आता है। सो कैलेंडर कमांड फ़िलहाल हमको क्या दे रहा है कि इस महीने का रिजल्ट कैलेंडर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कैलेंडर कमांड हम लोगों को फ़िलहाल क्या है, पर्टिकुलर करंट ईयर का कैलेंडर डिस्प्ले करता है। फिर उसकी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो अगर आप कोई कैलेंडर 2016 लिखता हूँ तो ये आपको 2016 का कैलेंडर पूरा डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये पूरा 2016 का कैलेंडर आपको डिस्प्ले कर रहा है। एज यू कैन सी 2016। अब जो डेट लिखना चाहो 2018 फॉर एग्जाम्पल या 11, जो डेट लिखना चाहो उसका कैलेंडर आपको कैलेंडर कमांड डिस्प्ले करके देगा, फुल ईयर कैलेंडर। ओके, नाउ अगर आप कैलेंडर कमांड के साथ मंथ चाहते हो कि एक पर्टिकुलर मंथ का ही चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मैं 10 लिखता हूँ, कैलेंडर 10 2018, तो 2018 के अक्टूबर का आपको कैलेंडर डिस्प्ले होगा। इफ़ आई एम राइटिंग 11 दैट नवंबर 2000 या नवंबर 21, सो ये आपको नवंबर 21 का कैलेंडर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिक फंक्शनलिटीज़ ऑफ कैलेंडर कमांड। अगर आप लिखते हो -y, देखो अगर आप सिर्फ कैलेंडर कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा कि सिर्फ करंट मंथ का कैलेंडर आपको एग्जीक्यूट करके देगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपको पूरे इस साल का पूरा कैलेंडर डिस्प्ले हो, तो आप -y यूज़ कर सकते हो। -y इज़ एन ऑप्शन, तो इट इज़ एग्जीक्यूटेड। तो यू कैन सी 2020 का पूरे मंथ, पूरे ईयर का कैलेंडर डिस्प्ले सारे के सारे मंथ्स का -y से। देन देयर आर सर्टन अदर कमांड्स ऑप्शंस एज वेल, जैसे कि अगर आप मैं लिखता हूँ -1 जो डिफ़ॉल्ट है बेसिकली, तो क्या होगा, करंट मंथ का सिर्फ कैलेंडर जनरेट हो रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ करंट मंथ का कैलेंडर जनरेट हो रहा है। मैं लिखता हूँ -3, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या है, -1 है। ठीक है, -3 लिखता हूँ तो करंट का तो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लास्ट मंथ का और उसके साथ साथ आने वाले मंथ का कैलेंडर भी डिस्प्ले हो रहा है। तो यू कैन सी -3 लिख रहा हूँ तो प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट तीन मंथ के कैलेंडर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, देन देयर इज़ -m। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट, मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, -1 यूज़ कर। सो नाउ एज यू कैन सी कि जब भी आप डिफ़ॉल्ट देखोगे तो जो पूरा वीक है उसका फर्स्ट डे कौन सा है, संडे, यानी आपका वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से। नाउ व्हाट यू वांट इज़ कि नहीं भाई मेरा वीक जो स्टार्ट होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है, तो यू कैन यूज़ -m। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक है अब कौन सा यूज़ हो रहा है, मंडे यूज़ हो रहा है। ठीक है, नाउ देयर इज़ सेकेंड द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज़ -j। -j क्या करेगा, अगर आप देखो तो ये फर्स्ट डेट ऑफ जुलाई, सेकेंड डेट ऑफ जुलाई, थर्ड डेट ऑफ जुलाई। नॉर्मल आपके कैलेंडर इस तरह से होता है कि हर मंथ की डेट 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन आप -j यूज़ करोगे। सो एक्चुअली ये क्या है, जुलाई का मंथ है और ये 183 क्या है, तो भाई दिस 183 इज़ द 183th डे ऑफ द ईयर। ये ईयर का 183 डे है, ये ईयर का 184 डे है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखने जाओ तो ये ईयर का 213 यानी 213th डे है टोटल। सो दिस इज़ हाउ -j वर्क्स एंड वी हैव सीन द -y, दैट इज़ ये करंट ईयर का कैलेंडर डिस्प्ले करेगा। सो आई होप कैलेंडर कमांड वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। नाउ we have seen the teletype command and we are moving towards date command। अब date command एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले। सो एज यू कैन सी डेट कमांड अल्टीमेटली क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है, करंट डेट एंड टाइम। जो भी आपका करंट डेट एंड टाइम हो रहा होगा वो आपको आपके फॉर्मेट के साथ डेट कमांड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो नाउ अभी अगर आपको कोई भी करंट डेट सेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन बी सेइंग के मुझे अभी जो ये मेरे सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम चेंज करना है, ये शायद हो सकता है गलत है या मुझे चेंज करना है किसी भी तरीके से, तो मैं क्या करूँगा, -s ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ, डेट -s, देन आई कैन राइट
अभी जो मुझे फॉर एग्जांपल आज जुलाई तो, लेकिन मुझे मई चाहिए, मई 10, फिर मुझे लिखना पड़ेगा द टाइम, तो 10:10 और लेट अस कंसिडर 10 सेकेंड। फिर उसके बाद टाइम जोन, तो UTC हम लिखते हैं 2020। सो नाउ यूजिंग दिस कमांड यू कैन चेंज द करंट टाइम ऑफ योर सिस्टम। आपके जो सिस्टम है यूनिक सिस्टम का करंट टाइम आप चेंज कर सकते हो। बट देखो ये ऑनलाइन एडिटर है तो इट इज़ नॉट परमिनेंट, बट एज यू कैन सी द रिजल्ट इज, जो भी रिजल्ट था वो आ चुका है कि भाई आपका जो डेट है वो मई 10:10 और 10 सेकेंड 2020 पे सेट हो चुकी है। ठीक है, दिस इज़ द आउटपुट। बट सिस्टम का टाइम आप डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते। दीज कमांड्स आर वर्किंग फाइन इन यूनिक्स। अगर आपका यूनिक्स और Ubuntu कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो तो आई विल हाईली रिकमेंड टू रन दीज ऑल कमांड्स एंड सी व्हाट आर द आउटपुट ऑफ दीज कमांड्स। ओके, अगर हम लोग गिट बैश यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग ऑनलाइन एडिटर्स यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी कमांड्स जिनको परमिशंस नहीं है वो या तो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगी या तो एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, दैट इज who कमांड। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड who कमांड यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। तो सपोज कि आपका जो सिस्टम है कुछ ऐसा है कि एक सर्वर है और आपके साथ 3 टर्मिनल्स कनेक्टेड है। ठीक है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, और आपके पास टोटल 2 यूज़र्स हैं। अब दिस टर्मिनल कैन बी डम टर्मिनल और एनी काइंड ऑफ टर्मिनल, और आपके पास जो यूज़र है 2 टाइप के 2 यूज़र्स है आपके सिस्टम में, एक एक्स्ट्रा बिट्स है और एक हो सकता है यूज़र 1 नाम का यूज़र है। तो यू आर हैविंग टोटल 2 यूज़र्स, 3 टर्मिनल्स इन वन सर्वर। अब फॉर एग्जाम्पल जो एक्स्ट्रा बिट्स का यूज़र है, द यूज़र एक्स्ट्रा बिट्स, ये जाता है टर्मिनल 1 पे। ठीक है, ये जाके टर्मिनल 1 पे लॉगिन कर रहा है, तो एक्स्ट्रा बिट्स इज नाउ लॉगिन ऑन टर्मिनल 1, और जो यूज़र 1 है ये साइड टर्मिनल 3 पे जाके लॉगिन कर रहा है। ठीक है, तो जो यूज़र लिस्ट है उसके अंदर से जो फर्स्ट यूज़र एक्स्ट्रा बिट्स वो टर्मिनल 1 पे लॉगिन कर रहा है, और जो यूज़र 1 है वो टर्मिनल पे लॉगिन कर रहा है, टर्मिनल 3 पे लॉगिन कर रहा है। अभी अगर यहाँ पे सर्वर में, या आपका जो मेन सर्वर है, यहाँ पर मैं एक कमांड टाइप करता हूँ हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में, सॉरी who कमांड टाइप करता हूँ और लेट मी प्रेस एंटर। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा कि भाई देखो 2 यूज़र अब करंटली हमारे टोटल सिस्टम में लॉग इन है, तो कौन सा एक्स्ट्रा बिट्स वाला सिस्टम लॉग इन, एक्स्ट्रा बिट्स वाला यूज़र लॉग इन है, और फिर आएगा कि ये किस टर्मिनल से लॉग इन है। तो याद हो तो अगर हम लोगों ने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो ये चीज़ याद होगी कि टर्मिनल का, हर टर्मिनल की एक पर्टिकुलर फाइल होती है जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो शायद हो सकता है PTS/0, फिर ये कब लॉगिन हुआ था, इसका डेट एंड टाइम, तो भाई 27 जुलाई, कितने बज के कितने मिनट, तो भाई 10:10 पर लॉगिन हुआ था। ठीक है, सो दिस इज who कमांड्स आउटपुट। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट है, अगर आप उसको यूनिक्स में खोलोगे तो ये इस तरह से कुछ :0 ब्रैकेट्स के साथ आपका आउटपुट देगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई स्पेशल मैसेज अगर एडमिन सेट करेगा यहाँ पे, ये नोट के लिए, एक्चुअली कमेंट के लिए, तो जनरली अगर आपका कोई कमेंट कुछ भी नहीं होगा तो ब्रैकेट्स के अंदर :0 दिस विल बी प्रिंटेड। अगर कोई कमेंट सेट करना होगा, वी आर नॉट गोइंग इनटू डेप्थ कि आप कमेंट किस तरह से सेट कर सकते हो किसी यूज़र के लिए, वी आर नॉट गोइंग इन दैट थिंग। लेकिन अगर किसी यूज़र के लिए कोई स्पेशल कमेंट सेट है तो आपके 4th सेक्शन में डिस्प्ले होगा। सो यानी आपके who कमांड में टोटल 4 आपको रोज प्रोवाइड की जाए, कॉलम्स प्रोवाइड की जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट कॉलम है दिस इज द नेम ऑफ द यूज़र, सेकेंड इज द नेम ऑफ टर्मिनल की किस टर्मिनल पर लॉग इन है, थर्ड विल बी कि कौन सी डेट को कितने बजे लॉग इन होता है, फोर्थ इज अ स्पेशल कमेंट फॉर दैट यूज़र। तो अभी who कमांड में एक्चुअली 2 यूज़र लॉग इन है, तो फर्स्ट वॉज एक्स्ट्रा बिट्स, सेकेंड वॉज यूज़र 1। तो भाई यूज़र 1 ने लॉग इन किया है, हो सकता है किस टर्मिनल से, तो PTS/1 से लॉग इन किया हुआ है। तो इसने लॉग इन किया था 27 जुलाई 10:25 पे, और इसका भी सपोज कोई स्पेशल कमेंट सेट नहीं है तो :0। सो दिस विल बी योर फाइनल आउटपुट, क्योंकि 2 यूज़र लॉग्ड इन है तो जितने नंबर ऑफ यूज़र लॉग्ड इन है वो बताएगा, और कौन सा यूज़र कब लॉग इन हुआ था, किस टर्मिनल से लॉग्ड इन हुआ है, who कमांड आपको ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सो वंस अगेन who कमांड के अंदर आपका टोटल अगर आप देखने जाओ तो 4 कॉलम्स है। द फर्स्ट कॉलम इज़ फॉर यूज़र नेम, सेकेंड इज कौन से टर्मिनल से लॉग्ड इन है, थर्ड कॉलम कि कब लॉग इन हुआ था, एंड फोर्थ कॉलम इज अ स्पेशल कमेंट फॉर दैट यूज़र। आई होप who कमांड थोड़ा बेसिक आइडिया आया होगा। अभी नेक्स्ट थिंग इज कि who कमांड के अंदर एक दूसरा ऑप्शन है who am I।
let me check whether where it is. I'm not finding it. It must be here. एक दो ऑप्शन है, एक who स्पेस m स्पेस i और एक who am I. तो अगर सपोज कि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट्स वाले इस टर्मिनल पे आ रहा हूँ, यहाँ पे कौन लॉग्ड इन है भैया, एक्स्ट्रा बिट्स लॉग्ड इन है, और यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ who am I, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन. देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे जो यूज़र लॉगिन करेगा सिर्फ उस यूज़र की पर्टिकुलर यूज़र की इन्फॉर्मेशन आएगी. टर्मिनल 1 पे वंस अगेन मैं टर्मिनल 1 पे गया, यानी एक्स्ट्रा बिट्स वाले यूज़र से लॉगिन किया है मैंने टर्मिनल 1 पे, मैंने किसी यूज़र से लॉगिन किया, एक्स्ट्रा बिट्स वाले यूज़र से लॉगिन किया है, और मैं टाइप कर रहा हूँ who am I, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन आएगा, यानी एक्स्ट्रा बिट्स की इन्फॉर्मेशन आएगी. तो ये आपको देगा कि भाई इस पर्टिकुलर सिस्टम पे कौन सा बंदे ने लॉगिन किया, तो भाई एक्स्ट्रा बिट्स ने लॉगिन किया है. ठीक है, PTS/0 पची 27 जुलाई 10:10 पे लॉगिन किया था, और उसके लिए जो स्पेशल कमेंट है वो कुछ भी नहीं है. तो अगर आप who am I किसी भी टर्मिनल पे जाके टाइप कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर आपने who am I थर्ड टर्मिनल पे टाइप किया, मैंने थर्ड टर्मिनल पे who am I टाइप किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड टर्मिनल पे कौन लॉग्ड इन है भाई, तो यूज़र 1 PTS 1/10/25. सो एज यू कैन सी, अब जिस टर्मिनल पे जाके who am I टाइप करोगे उस टर्मिनल पे जो भी यूज़र लॉगिन करा हुआ होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. सो अब ध्यान देना यहाँ पे जो MI है ये ऑप्शंस में माइनस आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो दीज आर वेरी रियर ऑप्शन जिसमें माइनस यूज़ नहीं होगा. फिर दूसरा एक आपका कमांड है who am I, सब कुछ साथ में. देखो यहाँ पे who स्पेस m स्पेस I लिखा है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, तो ये क्या देगा, अगर ये जो who am I कमांड है अगर मैं टर्मिनल 1 पे टाइप करूँगा तो ये देगा एक्स्ट्रा बिट्स, और अगर सेम मैं who am I कमांड टाइप करूँगा टर्मिनल 2 पे तो ये मुझे देगा यूज़र 1. यानी who am I सिर्फ आपको यूज़र नेम दे देगा कि भाई इस पीसी पे कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉग्ड इन है एक्स्ट्रा बिट्स और टर्मिनल 3 पे लॉग्ड इन है यूज़र 1. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज़ who am I एंड who स्पेस m स्पेस I. नाउ -h another ऑप्शन. तो एक बार गिट में तो भी ट्राई करके बता देता हूँ. ऐसा तो आई नो कि इसको रिक्वायरमेंट परमिशन चाहिए तो नहीं चलेगा. सो यू कैन सी इसका आउटपुट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप who am I कुछ भी टाइप करो आउटपुट नहीं आने वाला. देखो हाँ यहाँ पे नेम ऑफ द यूज़र आ गया who am I, तो एडमिन लॉग्ड इन है. लेकिन अगर आप लिखो who am I, मेरे करंट यूज़र नेम का मेरा जो जिस यूज़र नेम से मैंने सिस्टम में लॉगिन किया दैट इज़ एडमिन. लेकिन अगर देखो who स्पेस m स्पेस I दो तो इट इज़ नॉट वर्किंग. लेकिन फिर who -h, तो ये आपको क्या देता है, हेडर देता है. ये क्या देता है आपको, हेडर. अब ये -h ऐसा नहीं कि हर कमांड के अंदर -h चलेगा, ये who am I के लिए who कमांड के लिए स्पेशल है -h. सो who कमांड का जो हेडर है -h ऑप्शन अगर यूज़ कर रहे हो तो उसका आउटपुट सेम क्या आएगा, यही सेम आउटपुट आएगा. अगर आपने सपोज प्रेस किया है who कमांड और आपने यहाँ पे क्या लिखा -h फॉर हेडर, -h फॉर हेडर, तो ये जो आपका आउटपुट है दिस विल द सेम आउटपुट, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हेडिंग्स आ जाएगी ऊपर. तो भाई यूज़र, देन यू कैन सी द आउटपुट लाइन इन सेंस इट इज टर्मिनल कि किस टर्मिनल पे लॉग्ड इन है, लाइन. देन हियर इज 9 कब लॉग इन हुआ था, एंड द फोर्थ इज कॉमेंट, वो हियर इट इज कॉमेंट. तो -h क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक हेडर प्रोवाइड करेगा. ये क्या करेगा, सिर्फ आपको हेडर प्रोवाइड करेगा. ओके, सो दिस वाज -h. बट -h याद रखना कि ऐसा नहीं कि हर कमांड में -h चलेगा, ये सिर्फ who कमांड के लिए हेडर देता है. किसी दूसरी कमांड में -h का मीनिंग कुछ दूसरा होगा, सिर्फ who कमांड में इट डिस्प्लेज योर हेडर.
देन देयर इज माइनस यू। माइनस यू क्या करेगा, थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। लेट अस सी डायरेक्टली वो हियर। अब ये क्या बताएगा कि भैया 2 यूज़र लॉगिन है, BCA1 BCA2। अब यहाँ पे देखना मैं -H और -U दोनों साथ में यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं -U यूज़ करूँगा तो सिर्फ मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन देगा कि भैया यूज़र का नाम वगैरह, हेडिंग नहीं आएगी। लेकिन मुझे हेडिंग भी देखनी है तो मैं -H -U दोनों साथ में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, -U लिखूँगा तो ऊपर हेडिंग नहीं आएगी सिर्फ, लेकिन मैं -H और -U दोनों साथ में लिखूँगा तो हेडिंग भी आएगी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आएगी। अब देखो इसमें नेम ऑफ द यूज़र तो था ही, लाइन यानी टर्मिनल भी था, टाइम कब वो भी था। अब 2 नई चीज़ें इसमें आई, इसमें 2 नई कॉलम्स ऐड हुई है। एक पहली चीज़ क्या है, आइडल, और एक है प्रोसेस आईडी। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन आइडल टाइम एंड व्हाट इज प्रोसेस आईडी। अभी सपोज लेट अस गो टू डायग्राम इटसेल्फ। अभी यहाँ पे जो टर्मिनल 3 है उस पर यूज़र 1 लॉगिन करके बैठा है। टर्मिनल 3 पे कौन लॉगिन करा है, यूज़र 1। यूज़र 1 ने लॉगिन किया टर्मिनल 3 पे। नाउ अगर यूज़र 1 ने लास्ट 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड्स के अंदर कोई भी काम परफॉर्म किया होगा, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की होगी, ठीक है, फिर से एक बार, यूज़र 1 ने टर्मिनल 3 पे कोई भी एक्टिविटी अगर लास्ट 60 सेकेंड्स में परफॉर्म की होगी तो यहाँ पे जो आइडल लिखा है ना, यहाँ पे डॉट आएगा। क्या आ जाएगा, डॉट। लेकिन सपोज यहाँ पे कौन लॉग्ड इन है, टर्मिनल 1 पे एक्स्ट्रा बिट्स। टर्मिनल 1 पे कौन लॉगिन करके बैठा है, एक्स्ट्रा बिट्स लॉगिन करके बैठा है। अभी हो सकता है कि लंच ब्रेक पे एक्स्ट्रा बिट्स गया है भाई, ये जो यूज़र आपका लंच ब्रेक पे चला गया, पीसी शट डाउन करना भूल गया, तो हो सकता है कि 20 मिनट से, इस पर क्या टोटल 20 मिनट से कोई काम परफॉर्म हुआ नहीं है। पीसी इज आइडल फॉर लास्ट 20 मिनट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लंच करने चला गया, ये जो भी हमारा यूज़र था एक्स्ट्रा बिट्स काम से, वो लंच करने गया है और उसने पीसी शट डाउन नहीं किया। तो इस सिचुएशन में जो आपका पीसी और लास्ट 20 मिनट्स आइडल है, तो यहाँ पे अब डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा आपका। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरह अगर आप लिखते हो हूँ -H कैपिटल H कैपिटल और स्मॉल क्या सेंसिटिव है, और -U, सॉरी increase the size, who -H -U स्मॉल। तो पहले हेडिंग आएगी यूज़र, फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट लाइन यानी टर्मिनल, फिर आएगा टाइम, फिर आएगा आइडल, फिर आएगा PID, फिर आएगा कमेंट। तो -H में लिखता हूँ, तो यहाँ पे यूज़र 1 ने लास्ट 60 सेकंड्स में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की है तो वी आर नॉट कंसिडर अबाउट इट। पहला एक्स्ट्रा बिट्स वाला देख लेते हैं। एक्स्ट्रा बिट्स ये किस टर्मिनल से लॉगिन है, तो भैया ये करंटली लॉगिन है PTY/0 टर्मिनल से लॉगिन है। इसने लॉगिन किया था, लॉगिन का जो भी टाइम होगा वो डेट एंड टाइम पूरा डिटेल में आएगा। आइडल, अभी देखो 20 मिनट से एक्स्ट्रा बिट्स वाले पीसी पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई है। 20 मिनट से एक्स्ट्रा बिट्स वाले पीसी पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई है, तो इसमें क्या आएगा 00:20 00:20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आइडल टाइम का मीनिंग क्या है, सॉरी आइडल की स्पेलिंग गलत है। आइडल टाइम, आइडल क्या है कि ये पीसी पर्टिकुलर पीसी कितनी देर से आइडल है, यानी कोई काम या कोई टास्क इस पीसी पे कितनी देर से परफॉर्म नहीं हुआ। तो भैया 20 मिनट से, ये एच है, पहले आर और फिर मिनट है, तो अगर 2 घंटे हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 2 घंटे तक पीसी आइडल पड़ा रहेगा तो 0 to 00, तो आर मिनट। तो लास्ट 20 मिनट से अगर हमारा पीसी ब्लैंक पड़ा है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं है, तो उसका आइडल टाइम क्या आएगा 00:20। और प्रोसेस आईडी के ऊपर बाद में डिस्कशन करते हैं। और कमेंट तो हमारा वही :0। अभी देखो यूज़र 1 ने लास्ट 60 सेकेंड्स में कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है। यूज़र 1 ने एस वी एफ सी के लास्ट
1 मिनट में कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो यहाँ पे आइडल टाइम की जगह क्या आएगा, डॉट। प्रोसेस आईडी अगेन विल बी डिस्कसिंग लेटर, कमेंट इज सेल कॉलन 0। तो आइडल टाइम का मतलब क्या है, अगर लास्ट 60 सेकेंड में आपके यूज़र ने कोई भी टास्क परफॉर्म किया होगा तो अल्टीमेटली आइडल टाइम आपका क्या आ जाएगा, 0। अगर आपके यूज़र ने लास्ट 60 सेकेंड में कोई भी टास्क परफॉर्म किया होगा तो आपका जो आइडल टाइम है उस कॉलम में आपका आउटपुट क्या आएगा, डॉट। क्या आएगा, डॉट। और अगर 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, अगर कोई भी पीसी आपका यूज़र है उसने सपोज कि चलो एक्स्ट्रा बिट्स ने 1 मिनट से टास्क परफॉर्म नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 1, यानी 1 मिनट से आपका पीसी है वो आइडल है। सो दैट इज़ हाउ हु माइनस एच माइनस यू वर्क्स। माइनस एच किस लिए, सपोज यहाँ पे मैं माइनस एच नहीं लिखता तो ऊपर की जो रोज़ है वो नहीं आएगी, एंड दिस विल बी द सिंपल आउटपुट। लेकिन अगर मैं माइनस एच यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मीनिंग क्या है, मुझे हेडर डिस्प्ले होगा। अब समझ आया होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज माइनस टी। माइनस टी थोड़ा सा ट्रिकी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में हमारे पास अभी फ़िलहाल 2 यूज़र्स लॉग्ड इन है, एक यूज़र 1 और एक एक्स्ट्रा बिट्स। तो फीचर्स ऑफ यूनिक्स में देखा था हम लोगों ने कि ये जो टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2 है, यानी यूज़र 1 यूज़र 2 एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इट कैन बी अ चैट एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ भी। लेकिन हमारे पास यूनिक्स डायरेक्ट कमांड्स देता है हमको। यूनिक्स की इनबिल्ट फंक्शनलिटीज़ है कि आप 2 पीसी के बीच में इंटरेक्शन करवा सकते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपको पता कैसे चलेगा कि भैया मैं, अगर जो यूज़र 1 है यहाँ पे बैठा है, इसको एक्स्ट्रा बिट्स को मैसेज सेंड करना है, आपके जो यूज़र एक्स्ट्रा बिट्स नाम का, इसको मैसेज सेंड करना है यूज़र 1 को, तो यूज़र 1 को कैसे पता चलेगा कि मैं इसको मैसेज सेंड कर सकता हूँ कि नहीं, या मैं मैसेज सेंड करूँगा तो उसको पहुँचेगा नहीं। एंड सेम वाइस वर्सा कि एक्स्ट्रा बिट्स को अगर यूज़र 1 को मैसेज सेंड करना है तो एक्स्ट्रा बिट्स को कैसे पता चलेगा कि मैं मैसेज सेंड कर सकता हूँ कि नहीं। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो हु माइनस टी। क्या यूज़ कर सकते हो, हु माइनस टी। तो इसका आउटपुट भी आपका ऑलमोस्ट सेम आएगा, एक्स्ट्रा बिट्स, फिर pty/0, then you can see time to 12:12, then they will not be showing idle time and all, it will be showing just कब लॉगिन हुआ था वो, और यहाँ पे कमेंट, तो कॉलन 0। और माइनस टी आपको क्या एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी देगा, थर्ड कॉलम देगा। एक यहाँ पे जो सेकंड कॉलम होगी ना, नाउ इट विल बी चेंज टू मैसेज स्टेटस। तो ये जो आपकी सेकंड कॉलम है, अभी जो सेकंड कॉलम है, दिस इज योर मैसेज स्टेटस। व्हाट इज इट, इट इज मैसेज स्टेटस, इट डिस्प्लेज मैसेज स्टेटस। अभी देखते हैं एक और चीज़, लेट मी नोट डाउन, यूज़र 1 ऑल्सो, यूज़र 1 माइनस पूरा डेट टाइम पूरा साथ में आएगा, मैं सिर्फ टाइम ही लिख रहा हूँ टू सेव टाइम। नाउ यहाँ पे देखो कुछ प्लस माइनस लिखा हुआ है मैंने, तो पहले ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो दिस इज़, ये जो सेकंड कॉलम है आपकी, दिस इज़ नाउ मैसेज स्टेटस। अगर आप माइनस एच यूज़ करोगे तो भी ऊपर आपको यहाँ पे हेडिंग नहीं आएगी कि दिस इज़ मैसेज स्टेटस, बट यू नीड टू नो व्हाट इज़ दिस कॉलम ऑल अबाउट। दिस कॉलम स्टैंड्स फॉर मैसेज स्टेटस। ये किसके लिए, मैसेज स्टेटस डिस्प्ले करने के लिए। दिस इज फॉर मैसेज स्टेटस। अब नाउ व्हाट इज मैसेज स्टेटस। तो भाई अगर मैसेज स्टेटस 3 टाइप के हो सकते हैं, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ मैसेज स्टेटस। तो पहला होता है प्लस, देन माइनस एंड देन डॉट। 3 मैसेज स्टेटस हो सकते हैं किसी भी यूज़र के। तो अगर हम लोग प्लस बोले, अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी यूज़र का स्टेटस प्लस है, तो इट यू कैन सेंड मैसेज टू दैट यूज़र। ठीक है, अगर किसी यूज़र का स्टेटस प्लस है तो यू कैन सेंड मैसेज, माइनस है तो यू कांट सेंड मैसेज।
एंड डॉट है तो मैसेज स्टेटस अननोन। ठीक है, तो अगर सपोज यहाँ पे अगर आप बात करें तो कि एक्स्ट्रा बिट्स का आप मैसेज स्टेटस देख रहे हो तो क्या प्लस है, तो कोई भी बंदा एक्स्ट्रा बिट्स को मैसेज सेंड कर सकता है, किसी भी टर्मिनल से एक्स्ट्रा बिट्स को मैसेज सेंड किया जा सकता है, चाहे वो टर्मिनल 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, कोई भी यूज़र एक्स्ट्रा बिट्स को मैसेज सेंड कर सकता है। लेकिन यूज़र 1 का जो मैसेज स्टेटस है दैट इज़ माइनस, सो नो वन कैन सेंड मैसेज टू यूज़र 3, उसको मिलेगा ही नहीं, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। कोई भी यूज़र कोई भी किसी भी टर्मिनल से यूज़र 1 को मैसेज सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मैसेज स्टेटस क्या है, माइनस, यानी नॉट अलाउड। और अगर किसी का डॉट होगा तो डॉट का मतलब क्या है कि भैया हमको नहीं पता, अब सेंड करके देख लो। डॉट का मतलब क्या है, वी डोंट नो कि मैसेज स्टेटस का प्लस है या माइनस है, आप मैसेज करो खुद देख लो। तो आप ये सोचोगे कि मैसेज स्टेटस चेंज कैसे हो सकता है, तो ये सारा हम लोग लास्ट चैप्टर में देखें कम्युनिकेशन कमांड्स के अंदर, इसका पूरा प्रोसेस है कि आप स्टेटस किस तरह से चेंज कर सकते हो एंड एक्सेट्रा। ठीक है, आई एम नॉट डिस्कसिंग हाउ टू चेंज द मैसेज स्टेटस, दिस वॉज अबाउट ओनली how to use minus c and how to use what is message status. So I hope हाँ एक और चीज़ जो बाकी है लास्ट में कि एक दूसरा है who माइनस क्यू। लास्ट आपका जो है एक्चुअली तो बहुत ज़्यादा आपके ऑप्शंस है, बट वी आर स्टडिंग वेरी मिनिमल ऑप्शंस विच आर इम्पॉर्टेंट। तो who माइनस क्यू आपको क्विक नाम दे देगा सिर्फ कि भैया कौन से यूज़र लॉग इन है, तो भाई एक्स्ट्रा बिट्स, और दूसरा कौन सा है, यूज़र 1। 2 यूज़र लॉग इन आपका सिस्टम है, बस दोनों के नाम दे देगा, जो यूज़र लॉग इन है सिर्फ उनके नाम दे देगा, दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन माइनस क्यू देगा नहीं। एंड हु कमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थियोरी एग्जाम्स। तो यहाँ पे हमारे जनरल पर्पस कमांड्स फिनिश होते हैं, आई होप समझ आओगे। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर देना, या तो फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। ओके, आज के लिए इतना ही।